नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में जानने वाले जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं, अगर ये आप देखिए छोटे टाइप के ट्रांसफार्मर है, इसी तरह मेरे पास ये बड़ा ट्रांसफार्मर भी है। और जो थ्री फेज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर आता है तो उसके अंदर जो कॉइल होती है प्राइमरी या सेकेंडरी कॉइल होती है, यानी इनपुट सप्लाई कहाँ पे देना रहता है। अगर ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है तो 230 वोल्टेज मुझे देना है, तो कौन सी साइड देना है, ये साइड देना है या यहाँ पे देना है। किसी ट्रांसफार्मर में लिखा रहता है तो आपको पता चल जाता है, मगर कुछ भी नहीं लिखा रहता इस तरह से, तो कैसे पता करेंगे हम कि मुझे इनपुट साइड यहाँ पे 230 देना है या मेरी आउटपुट साइड ये वाली है। यानी इस वीडियो के थ्रू हम पता करें कौन सी इनपुट और आउटपुट साइड है, ठीक है, सिंगल फेज और थ्री फेज ट्रांसफर दोनों के अंदर। तो इसके लिए आपको ये मल्टीमीटर चाहिए। ये मेरे पास क्लैम्प मीटर है, मल्टीमीटर का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें रेजिस्टेंस चेक करना पड़ेगा, और सीरीज टेस्टिंग बोर्ड की हेल्प से भी आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये मल्टीमीटर का यूज़ बता देता हूँ किस तरह से चेक करना है। तो ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले मल्टीमीटर में हमको रेजिस्टेंस पे रख देंगे, और सबसे पहले मैं ये ट्रांसफार्मर जिसके अंदर टैपिंग निकाला है, टैपिंग वाले ट्रांसफार्मर आते हैं, किसी के अंदर दो वायर और दो, देखिए यहाँ पे दो और दो आउटपुट भी दो है, ये टैपिंग वाला है। तो इससे थोड़ी आइडिया तो आ जाती है कि इनपुट साइड कौन सा होता है और आउटपुट साइड कौन सा रहता है। मगर मैं यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस के थ्रू बता दूंगा। मल्टीमीटर में रेजिस्टेंस पे रखना है ओम पे, ठीक है, और इसका रीडिंग हम नोट करेंगे तो थोड़ी आपको पता चल जाएगा कौन सी हमारी इनपुट और आउटपुट साइड होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे, तो ये मुझे यहाँ पे कितना शो है कि ये जो मेरा दो टर्मिनल यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, यहाँ पर चेक करने से मुझे मिल रहा है 1.94 किलो ओम मिल रहा है। आगे ध्यान से किलो ओम लिखा है, ठीक है, किलो ओम यानी कि आपका 1900 ओम जितना होगा, ठीक है, 1900 ओम यानी 1900 ओम है। और ये साइड चेक करेंगे, एक साइड मिलकर अभी दोनों येलो में चेक करेंगे, ये बीच का एक कॉमन रहता है, ठीक है, और दोनों साइड आपको मैक्सिमम इसका रेजिस्टेंस मिला। तो ये मुझे मिला है 36 ओम या 35 ओम, ठीक है। अगर बीच का भी चेक करता हूँ, ये टैपिंग का कॉमन है तो ये इससे आधा हो जाएगा 35 से, तो ये अभी आ रहा है मुझे 18, ठीक है, आधा हो गया। यानी यहाँ पे 19 ओम है और यहाँ पे मुझे 35 ओम मिल रहा है, यानी ये साइड मेरा रेजिस्टेंस काफ़ी कम है और ये साइड काफ़ी ज़्यादा है। तो जहाँ पे भी आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो आपकी इनपुट साइड होगी, यानी आप यहाँ पे वेरिएक को भी वोल्टेज रेगुलेटर की हेल्प से 0 से 230 वोल्टेज धीरे धीरे देके आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे आउटपुट में कितना मिल रहा है। तो ये आप यहाँ पे 230 वोल्टेज दे सकते हैं, यहाँ से आउटपुट में 12 वोल्ट या 18 वोल्ट जितना वोल्ट का आपका होगा वो आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से ये इसकी प्राइमरी साइड होगी और सेकेंडरी साइड होगी। तो ये एक ट्रांसफार्मर का सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए आपका हो गया किस तरह से चेक करना है मल्टीमीटर की हेल्प से, ठीक है। इसी तरह दूसरा जो ट्रांसफार्मर वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके दोनों साइड जो चेक कर लेते हैं कितना मुझे मिल रहा है रेजिस्टेंस। तो ये देखिए, तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है मेगा ओम में मिल रहा है, ठीक है, ये देखिए मेगा ओम में रीडिंग शो कर रहा है, मेगा ओम देख रही है। तो ये देखिए कितना रीडिंग शो कर रहा है मुझे अभी, ठीक है, मेगा ओम में रीडिंग शो कर रहा है, यानी ये जो मेरा ओपन हो चुका है, ये साइड मेगा ओम में ना ओपन हो चुका है, वो आपको टेस्टिंग बोर्ड से भी मैं चेक करके बता दूंगा। यहाँ पे चेक कर लेते हैं ये साइड, तो ये मुझे शो कर रहा है यहाँ पे मुझे 2.4 ओम, ठीक है, काफ़ी कम बताया 2.4 ओम। और यहाँ पे मुझे मेगा ओम में शो कर रहा है, यानी कोई भी एक साइड ये ओपन हो चुकी है, यानी ये मेरा ट्रांसफार्मर खराब है। यहाँ पे भी कुछ रीडिंग मुझे 1000 या 200-300 ओम बताना चाहिए था, तो जिससे आपसे मुझे पता चल जाएगा जहाँ पे भी मेरा रेजिस्टेंस ज़्यादा था तो मुझे 230 वहाँ पे देने रहते थे और ये मेरा आउटपुट हो जाता, ठीक है, सेम इसी की तरह। तो अभी इसी को मैं सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से कैसे चेक करना वो भी बता देता हूँ। सीरीज टेस्टिंग बोर्ड की हेल्प से हम चेक करेंगे। तो ये देखिए ध्यान से, इस तरह से ये देखिए अभी मैं यहाँ पे शॉर्टिंग कर रहा हूँ, ये मेरा टेस्टिंग लीड है, मैंने टेस्टिंग बोर्ड मेरा वहाँ पे बना के रखा है। जैसे मैं इसको शॉर्ट करूँ तो बल्ब आपका ग्लो हो रहा है, देखिए इस तरह से, ठीक है। तो अभी सबसे पहले इसको लेंगे और हम चेक करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, इसके दो वायर अलग कर देंगे और जो भी आपके दो वायर वहाँ पे हम इस तरह से इसको लगाएंगे। देखते बल्ब आपका ग्लो होना चाहिए कोई भी साइड, अगर जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा आपका बल्ब वहाँ पे कम ग्लो होगा या आपको स्पार्क दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मेरा बल्ब ग्लो नहीं हो रहा, देखिए एक बार चेक कर लेते हैं ध्यान से। देखिए आप ध्यान से देखें तो ये स्पार्क हो रहा है, देखिए यहाँ स्पार्किंग आपको अगर ध्यान से देखेंगे तो स्पार्किंग देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे स्पार्किंग देखने को मिल रहा है, ये देखिए ये स्पार्किंग मुझे देखने को मिल रहा होगा, अगर आप ध्यान से देख सकें तो थोड़ा सा स्पार्किंग हो रहा है, ठीक है। ये देखिए ये स्पार्किंग, यानी ये जो आपकी साइड है मेरी वो कम्प्लीटली ओके है। तब मैं आउट ये साइड चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे रेजिस्टेंस कम आ रहा था वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका कम आ गया था, आपका बल्ब ये कि फुल ग्लो हो रहा है यहाँ पे इस तरह से, ये आपका यहाँ पे ग्लो हो रहा है, ठीक है। यानी ये आपका जहाँ पे बल्ब ग्लो हो रहा है रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ पे आपका बल्ब ग्लो होगा, जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा बल्ब कम ग्लो होगा या स्पार्क होगा। तो ये मेरा ट्रांसफार्मर ओके। सेम इसी तरह ये भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनपुट साइड दे रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे बल्ब ग्लो हो रहा है, यानी ये साइड तो ओके, मगर ये वाली साइड में स्पार्क नहीं हो रहा,
ठीक है। ये देखिए स्पार्क भी नहीं हो रहा, यानी ये मेरा ट्रांसफार्मर खराब है। बॉडी के साथ चेक करना है तो आप इस तरह से लगा के, एक साइड लगा के बॉडी के साथ भी चेक कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह के बॉडी के साथ अगर शॉर्ट होगा तो आपको यहाँ पर शो कर देगा। इसी तरह ये ट्रांसफार्मर चेक कर लेते हैं बॉडी के साथ, इस तरह से बॉडी के साथ चेक करना रहता है। ठीक है, कोई भी जगह पे शॉर्ट नहीं है। और एक आपको ट्रिक बता दूं कि अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पे क्या 230 वोल्टेज देंगे हम यहाँ पे, या यहाँ पे ये अभी मैं सप्लाई को बंद कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने प्रॉप चेंज कर दी है, तो यहाँ पे मैं एक सेट सीरीज में ही वही लगा रहा हूँ। टेस्टिंग करने के लिए स्विच को बंद रखा और यहाँ पे इस तरह से लगा देता हूँ। सप्लाई देंगे हम प्राइमरी साइड पे, ये तो अभी मुझे पता है ये वाली प्राइमरी है। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी साइड आप कम वोल्टेज दे के भी चेक कर सकते हो। तो अभी मैं स्विच को ऑन कर रहा हूँ, मैंने स्विच को ऑन कर दिया। देखिए 2 वायर है, इसको हम चेक करेंगे तो स्पार्किंग देखना चाहिए। ये देखिए स्पार्किंग दिख रहा है, ध्यान से देखेंगे आप। ये अभी मैंने कम वोल्टेज आया तो 230 देता, ज़्यादा स्पार्किंग देखने को मिल जाता है। ये देखिए ये देख सकते हैं स्पार्किंग आपको देखने को मिल जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से स्पार्किंग आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपका जो भी ये ट्रांसफार्मर है ओके। ठीक है, ये सिंगल फेस के लिए हो गया। ये एक दूसरा ट्रांसफार्मर, ये बड़ा वाला। अभी इसके अंदर इसको चेक करना, देखिए काफ़ी बड़ा है। तो इसके अंदर इनपुट कौन सा आउटपुट कौन सा था, सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। देखिए इसके यहाँ पे 3 वायर निकले, रेड येलो और ब्लू। एक वन टैप देखेंगे तो आपको ये 3 फेस ट्रांसफार्मर दिख रहा होगा। फिर भी मैं आपको चेक करके बताऊँ, यहाँ पे काफ़ी सारा टैपिंग दिया है। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी इसका हम रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए टैपिंग काफ़ी सारी टैपिंग है। तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6, मगर यहाँ पे कोई भी वायर दिया नहीं है ये वाली साइड पे। तो हम ये वाली आपकी मैक्सिमम जो साइड होगी उसका टैपिंग का हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस पे रख दिया, मैंने सेट कर दिया है। ठीक है, अभी यहाँ पे और यहाँ पे जो मैक्सिमम साइड है वहाँ पे चेक कर रहा हूँ। तो मुझे रेजिस्टेंस शो कर रहा है, 1 मिनट। तो यहाँ पे मुझे ये शो कर रहा है 3.3 ओम। ठीक है, अराउंड अभी थोड़ा चेंजेस आ रहा है, 3 ओम आ रहा है यहाँ पे। अगर दूसरे में चेक करेंगे तो ये इससे भी कम बताएगा, 2.7, क्योंकि ये टैपिंग करके रखी है। तो ये मुझे कम्प्लीटली देखिए थोड़ा फ्लक्चुएसन आएगा। 2.6 मैक्सिमम आपका 3 ओम जितना आ रहा है मुझे। ठीक है, तो ये 3 ओम जितना यहाँ पे आ रहा है, तो ये सेट हो गया। अभी ये सेट कितना आ रहा है वो हम चेक कर लेते हैं, जिससे कि हमें पता चले कौन सी प्राइमरी साइड है कौन सी सेकेंडरी। तो ये यहाँ पे ये दोनों साथ में ही है, ये तीन वायर निकाल के रखे। तो सबसे पहले इसका हम रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं, इसको भी। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, ये मुझे यहाँ पे शो कर अभी 1.1 ओम। ठीक है, 1 ओम बता रहा है। और इसी तरह दूसरी जो हमारा वायर है उसके अंदर चेक कर लेते हैं। तो ये 0.7 जितना बता रहा है। उसी तरह इसका भी क्रॉस चेक कर लेते हैं, 0.7, यानी यहाँ पे मुझे 0.7 बता रहा है और यहाँ पे मुझे 3 ओम बता रहा है। यानी यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ये मेरी प्राइमरी साइड हो जाएगी। ठीक है, और ये मेरी सेकेंडरी साइड हो जाएगी। अगर इसको आपको चेक करना तो वोल्टेज रेगुलेटर या वेरिएक की हेल्प से आप यहाँ पे 230 वोल्टेज 0 से 230 धीरे धीरे अप्लाई करके यहाँ पे आउटपुट में चेक कर सकते हैं। 0 से आपको ये 12 या 24 वोल्ट का ये ट्रांसफॉर्मर मिल जाएगा। ये काफ़ी हाई रेटिंग का है, यानी इसके अंदर एम्पियर कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, 5 से 10 एम्पियर की रेटिंग का हो सकता है। तो ये आपका इनपुट सप्लाई हो गया और ये आपका आउटपुट सप्लाई हो गया। तो इस तरह से आप जो भी हैवी रेटिंग के ट्रांसफार्मर उसका भी आप चेक कर सकते हैं कौन सी इसकी इनपुट साइड है कौन सी आउटपुट साइड है। इसी तरह आपको मैं 3 फेस ट्रांसफार्मर भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 3 फेस ट्रांसफार्मर भी पड़ा है। तो ये मेरे पास 3 फेस ट्रांसफार्मर पड़ा था, जिसके अंदर हम डेल्टा टाइप का है, स्टार टाइप का ये मेरे पास 3 फेस ट्रांसफार्मर है। तो अगर इसके अंदर इनपुट सप्लाई यानी जो 3 फेस सप्लाई है RYB यहाँ पे देना है यहाँ पे देना है, कैसे पता करना है तो वो भी हम रेजिस्टेंस की आपसे पता करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे, ये 2 वाइंडिंग हम चेक करेंगे कितना मिला है। तो ये देखिए मुझे मिला 32 ओम। सेम यहाँ पे चेक करेंगे 33। ठीक है, और यहाँ पे चेक करेंगे तो ये मुझे मिला है 102 और 104, यानी यहाँ पे मुझे 100 मिल रहा है, यहाँ पे मुझे 33 समथिंग यहाँ पे कम वोल्टेज रेजिस्टेंस शो कर रहा है। तो ये आपकी प्राइमरी साइड होगी और ये आपकी सेकेंडरी साइड होगी। तो यहाँ पे आपको 3 फेस सप्लाई देना RYB, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं और यहाँ से आपको आउटपुट मिल सकता है। यानी अगर ये 400 440 230 वोल्टेज का होगा या 440 230 वोल्टेज का ट्रांसफॉर्मर होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, तो इस तरह से आप इनपुट सप्लाई यहाँ पे देके चेक कर, रेजिस्टेंस चेक करके इनपुट सप्लाई यहाँ पे और आउटपुट सप्लाई कहाँ पे देना है चेक करना, वो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन है तो जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं सिंगल फेस और 3 फेस के, किस तरह से उसका इनपुट आउटपुट सप्लाई कहाँ पे देना है किस तरह से आप चेक कर सकते हैं।